गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू शिपरी ब्लॉग्स वंस अगेन। और आज हम एक नया टूर फिर से लेकर आए हैं आपके लिए, एक नई जगह का। और जगह अगेन बहुत एक्साइटिंग है, पहाड़ों में है फिर से, और हिमाचल में है। इस बार उत्तराखंड का टूर हमारा खत्म हो चुका था, अब नया टूर है हिमाचल का। तो जर्नी स्टार्ट हुई है, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है। अब हमने हल्दीराम्स पे रुक के थोड़ी सा खाना पीना किया था, और अभी हम टुवर्ड्स चंडीगढ़ निकल चुके हैं। तो बाकी रास्ते के व्यूज और जो भी एक्साइटिंग चीजें होंगी, आई विल कीप यू अपडेटेड, सो स्टे ट्यून्ड। हम लोग ने जस्ट अभी जीरकपुर क्रॉस किया है, और कुछ ही देर में हिमाचल की गलियां शुरू होने वाली हैं, मानो हार्डली हाफ एन आवर, एंड देन हम एक बार टोल प्लाजा क्रॉस कर जाएंगे तो वो पहाड़ हिमाचल के शुरू हो जाएंगे। एंड वो नज़ारे एक अलग ही हैं, वो दिखाऊंगी मैं आपको। तो जस्ट आप लोग ट्यून्ड रहो, क्योंकि आगे जो मस्ती होने वाली है, और जो मज़ा होने वाला है, और जो व्यूज़ आने वाले हैं, और जहाँ हम जा रहे हैं वो एक माइंड ब्लोइंग डेस्टिनेशन है, एंड यू आर पीपल आर गोइंग टू लव इट। सो अभी के लिए यू जस्ट एंजॉय द राइड। हम लोग ऑलमोस्ट चंडी मंदिर पहुंच गए हैं, और बस यहाँ थोड़ी आगे से हिल स्टार्ट हो जाएंगी, और टुवर्ड्स शिमला हमको जाना है। लेकिन जाना अल्टीमेटली कहाँ है वो हम बाद में बताएंगे, बट टिल देन आप लोग यहाँ के व्यूज़ एंजॉय करो, और मैं आपको पहाड़ दिखाऊंगी। और रूट भी अच्छा है, बहुत ही वेल ऑफ रोड्स हैं यहाँ पर। कभी भी आप हिमाचल आए, हिमाचल की रोड्स बहुत ही वेल ऑफ हैं, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट। मतलब काफ़ी दूर तक तो ऑलमोस्ट आई थिंक डबल रोड है, मतलब 2 वे है, तो इट्स लाइक वेरी कंफर्टेबल। और अभी हमने पेट्रोल भरवाया, हमने सोचा गाड़ी फुल करवा के जाते हैं ताकि कोई टेंशन ना रहे किसी भी तरह की। और अभी यहाँ पर हमें कोई इनके कज़न हैं, तो भैया उनको इन्होंने सोचा मिलके चलते हैं, एंड इट्स गोना बी गुड ट्रिप। आई मीन 2 दिन का ट्रिप है, बट जगह ऑसम है यार। मतलब मैंने उसको अभी तक वीडियोस में ही देखा है उस जगह को, और आई होप यू लाइक इट, यू गोना लव इट। मतलब आप बहुत ही फार ऑफ जगह है, और हम लोग इतनी गर्मी में हैं अभी, ऑलमोस्ट टेम्परेचर इज लाइक 32 डिग्रीज 35 डिग्रीज, और वहाँ पे इस टाइम पे टेम्परेचर है 1 डिग्री 2 डिग्री, और रात में स्लिप कर जाता है माइनस में। तो मतलब गजब होने वाला है एकदम से। चलो लेट्स गो, कम ऑन। हो टोल टैक्स पे देखो कितना जाम लगा है यार, सारी दुनिया ही जा रही है मुझे लगता है हिमाचल में। गर्मी इतनी बढ़ गई है, क्या करें। दिस इज हिमालयन एक्सप्रेस वे। बस यहाँ से टोल टैक्स देकर हम लोग हिमाचल की तरफ बढ़ जाएंगे, मतलब। तो बहुत बड़ा एक्सप्रेस वे है, बट स्टिल भीड़ इज लाइक बहुत ज़्यादा। चलो हम भी क्रॉस करके फिर चलते हैं आगे। सो फाइनली वी आर एंटरिंग हिमाचल प्रदेश, और यहाँ से शिमला लगभग 90 किलोमीटर्स है। व्यूज देखो गाइस, पहाड़ दिखने लगे हैं सुंदर वाले। अभी जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे तो और सुंदर पहाड़ दिखेंगे, और आप देख सकते हैं हाईवे कितना सुंदर है, एकदम स्मूथ हाईवे है। लेट्स गो। सो अब हमने एक और टोल दे दिया है, जो यहाँ का दूसरा टोल आता है 70 रुपीज़ का, और आगे बढ़ चुके हैं हम हिमाचल की तरफ। परवाणू से क्रॉस किए हैं हम, परवाणू का टोल था ये। और यहाँ पे वैसे एक ऊपर पहाड़ी पे एक होटल भी है, टिम्बल ट्रेल करके उसका नाम है। सो इफ़ यू वांट टू कम फॉर अ डे ऑफ पिकनिक और समथिंग लाइक दैट, तो आप 1 दिन के लिए भी 1 डे ट्रिप यहाँ का बना सकते हो। हम लोग ने ये घूमा हुआ है, तो हम आगे चलेंगे। वो देखिए ऊपर होटल है पहाड़ी पे, अगर आपको वीडियो में दिखे तो ये वो होटल है।
शिमला की ओर जा रहे हैं। सो लेट्स गो। सफ़र चल रहा है और रास्ते में हमने रुक के थोड़ा बहुत खाया, कॉफ़ी ली। कॉफ़ी इज़ अ गुड एनर्जाइज़र। मैं हमेशा अपने ब्लॉग में बोलती हूँ वी आर कॉफ़ी लवर्स, डाई हार्ड कॉफ़ी लवर्स। तो हमने कॉफ़ी लिया ताकि हम एनर्जाइज हो जाएं आगे की जर्नी के लिए, बिकॉज अभी भी 4 घंटे ऑलमोस्ट है जहाँ पर हमारा नाइट स्टे है। बिकॉज अल्टीमेटली डेस्टिनेशन जिस पे जाना है वो तो हम कल पहुँचेंगे, सो आई विल शो यू दैट ऑल्सो। बट आज के लिए हम लोग रुकेंगे एक खड़ा पत्थर करके जगह है, दैट इज ऑलमोस्ट लाइक 1.5-2 घंटा शिमला से आगे। तो हम लोग वहाँ पर रात में रुकने वाले हैं। तो अभी हमें मतलब मानो 9-9:15 तक पहुँचेंगे। अभी बजे हैं 5:30 शाम के और वेदर हुआ है ऑसम, मज़ेदार, ठंडा। 30 डिग्री की गर्मी से निकल के भाई अब थोड़ी ठंडक में पहुंच रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो लेट्स सी आगे क्या सुंदर व्यूज़ आते हैं, क्या सुंदर मज़ेदार जगहें आएंगी। तो यू स्टे ट्यून्ड वो सब देखने के लिए। और एक और बात, हम अब अकेले नहीं रहे। हमें कुछ देर पहले हमारे साथ अब 3 गाड़ियाँ और हैं, जो कि हमारा पूरा ग्रुप है जो कि उस सर्किट पे जा रहा है जहां हम कल पहुंचेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी। सो वी ऑल आर गोइंग टुगेदर टू हैव फुल फन। और चलो दिखाते हैं आपको आगे की जर्नी। स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय। आज तो भाई जाम ही जाम मिल रहा है। पहले भी हमें जाम में ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट खड़े होना पड़ा, बहुत लंबा जाम था। और अभी फिर हाईवे पे जाम है टुवर्ड्स शिमला। तो मुझे लगता है कि आज सभी लोग गर्मी से तंग होकर शिमला में घूमने जा रहे हैं। बट अब छोड़ो, हम जाम पे क्यों फोकस करें, लेट्स फोकस ऑन द व्यू। अब देखो कितना सुंदर व्यू है, यहाँ से पहाड़ ही पहाड़ नजर आ रहे हैं, मतलब ब्यूटीफुल। और मौसम हो गया ठंडा एकदम से। पुलिस वाले अंकल भी खड़े हैं भाई हेलमेट डाल के। क्या करें, जाम बहुत लंबा है। चलो कोई नहीं, इधर से भी व्यू बहुत अच्छा है यार। जस्ट हैव अ लुक, देखो पहाड़ और वेदर। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है इसमें या नहीं, बट वेदर बहुत शानदार है यार। अगेन अ पेंटिंग वाली फीलिंग आती है इन पहाड़ों को देख के मुझे। चलो एनी हाउ, ये दोनों गाड़ियाँ आगे वाली अपने साथ ही हैं, एक ये जिमनी एंड 1 दिस गाड़ी नंबर 3। ये सब अपना ग्रुप है। चलो लेट्स गो। जाम ही जाम है आज तो ना, मतलब एवरीबडी इज लाइक घूम के आते हैं। बट इट्स ऑल वर्थ इट। जब हम जगह पे पहुंचेंगे तो यकीन मानो इट्स गोना वर्थ इट। एनी हाउ, पहाड़ों में मैंने पहले भी मैं हमेशा बोलती हूँ, पहाड़ों में तो यार जाम भी मज़ेदार लगते हैं क्योंकि व्यूज़ इतने सुंदर होते हैं, आप हमेशा इंजॉय करते हो और वेदर इतना ब्यूटीफुल होता है। तो चलो लेट्स सी, वेटिंग फॉर जाम कि ख़त्म हो जाए और हम फटाफट पहुंच जाए हमारी डेस्टिनेशन। कितने सुंदर व्यू में पहुंच गए हैं। रोड्स हो गई हैं एकदम नैरो और पहाड़ हो गए हैं एकदम हाई ऑन, और मज़ेदार व्यू है भाई। आई कुडंट रेजिस्ट, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और रश तो भाई पूरे रास्ते रहने ही वाला है क्योंकि सब लोग जा रहे हैं और आ भी रहे हैं। तो बट आप देखो एक बार, और मौसम ने तो ऐड ऑन कर दिया भाई बिल्कुल एकदम से। बहुत प्यारा वेदर है। आप लोग भी ज़रूर आओ एक बार यहाँ पर, बहुत प्यारी जगह है। ये देखिए, पहुंच गए हैं एक बहुत ब्यूटीफुल सी प्लेस पे जिसका नाम है साधु पुल, जो कि एक बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है। आई मीन आपने 1 नाइट के लिए आना हो या मतलब पिकनिक के लिए भी आना हो तो वो भी वाइबल है। तो
लोग आते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ बेसिकली एक रिवर साइड है और उसकी साइड पे आपको रेस्टोरेंट्स और मतलब बैठने का बड़ा अच्छा वाइब सा आता है, तो ज़रूर एक बार विजिट करो। और वेदर तो माइंड ब्लोइंग होता है यहाँ का, क्योंकि हिल्स में है, प्रॉपर माउंटेन रेंजेस में बीच में ये प्लेस बना हुआ है। हम लोग आए थे यहाँ पे, पहले 2 बार आए हुए हैं, तो मैं आपको अभी उसकी पिक्चर्स भी 2-3 शेयर कर दूंगी, सो यू गेट टू नो। क्योंकि अभी हम लोग वहाँ नीचे तो नहीं जा रहे हैं प्रॉपर रिवर में, बट हाँ वी आर क्रॉसिंग साधु पुल, तो मुझे लगा मुझे आपको बताना चाहिए कि ये भी एक बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है, तो आप लोग आए तो यहाँ पे भी ज़रूर रुकें। तो आप इसकी पिक्चर्स देख सकते हैं अभी। तो ये हमने क्रॉस कर लिया है साधु पुल, और यहाँ से आपको लाइटिंग थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की नाइट वाइब कितनी अच्छी है। लाउड म्यूज़िक, बीच में रिवर, साइड पे रिजॉर्ट्स, खाना पीना, मस्ती। तो आप लोग आए तो ज़रूर विजिट करें। एंड वी हैव क्रॉस्ड साधु पुल नाउ एंड वी आर गोइंग उससे आगे वाले जगह। तो अभी हम जहाँ भी रुकेंगे, थोड़ा बहुत खाएंगे पिएंगे, 1-1.5 घंटे के बाद तो मैं आपको दिखाऊंगी। मोस्ट प्रॉब्ली अभी शायद कुफरी ही रुकेंगे, तो बट स्टिल आई विल शो यू जब एक बार हम पहुँच जाएंगे। तो अब रात होगी, रात भी होने वाली है थोड़ी देर में। हमारी गाड़ी ने तो लाइट्स ऑन कर दी हैं, नाइट ड्राइविंग वाली, बट लेट्स सी कि कैसा रहता है। अब हम एक और बहुत ही फेमस हिल स्टेशन से क्रॉस कर रहे हैं, जिसका नाम है चैल। ये आप सबको पता ही होगा, आपने सुना ही होगा चैल के बारे में। तो ये बहुत ही हाइट पे है और बहुत ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। आप जब साधु पुल जाएं तो साधु पुल से लगभग आधा घंटे का आगे रन है, और पहाड़ों में आगे जाएंगे तो ये हिल स्टेशन आपको मिल जाएगा। तो आपको ब्यूटीफुल होटल्स मिल जाएंगे यहाँ पर, ऑन रोड भी, और बहुत सुंदर जगह है। हम लोग यहाँ पहले आ चुके हैं और वो भी बहुत मेमोरेबल ट्रिप था, बिकॉज इट वाज वन विद माय कज़न। और जब आप अपने लव्ड वंस के साथ आते हो सो वो और भी मेमोरेबल हो जाता है, आपको लाइफ टाइम याद रहता है कि हाँ हम उस जगह उस बंदे के साथ गए थे। सो आई शेयर 1-2 पिक्चर्स चैल की भी, बिकॉज अब अभी हम नहीं जा रहे हैं चैल में, वी आर जस्ट क्रॉसिंग चैल। तो आपको वो भी दिखा देती हूँ। चैल में एक पैलेस है देखने के लिए, एक हाइट पे जाके एक मंदिर है कम फोर्ट, बहुत ब्यूटीफुल है। सनसेट वहाँ बहुत ब्यूटीफुल दिखता है, तो आप आए तो एक्सप्लोर करें ज़रूर। तो अब हम यहाँ शिमला चेक पोस्ट है, शिमला पुलिस का नाका बंदी जिसे बोलते हैं। यहाँ पे अब हमें थोड़ा सा टोल देना है। भाई 30 रुपए सर। दोनों के काट दो, पीछे वाली के भी काट दो। एंडेवर? हाँ अपनी है। तो अब हमने पर्ची कटवा ली है, सो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब बैलेंस एक सेकंड भैया। थैंक यू भैया, थैंक यू। और अब हम आगे चल दिए हैं। चैल के साथ एक और बड़ी मेमोरी जुड़ी हुई है जो मेमोरेबल था हमारा, बिकॉज उस टाइम मैंने बताया कि हम अपनी सिस्टर के साथ आई थी मैं, मतलब उस टाइम पे वी वर यू नो ब्यूटीफुली न्यूली मैरिड कपल्स। और एज यू कैन सी, हम फोटोग्राफ अभी शेयर करूँगी मैं, यू कैन सी हम लोगों ने दोनों ने चूड़ा डाला हुआ है एंड वी वर वेरी हैप्पी। तो वो नई शादी में ब्यूटीफुली आप जब मतलब आपकी वो फोटोज़ आती हैं, आप जिस जगहों पर जाते हो तो वो हमेशा आपको याद रहता है, एंड दे आर वेरी, दैट प्लेसेस आर वेरी क्लोज टू योर हार्ट, सो दिस इज़ वन ऑफ देम। और क्योंकि विद योर लव्ड वंस है तो ऑब्वियसली इट एड्स टू द चार्म। तो अब रात हो गई है, दिन ढल गया है, अब आगे चलते हैं। शायद कुफरी में स्टे करेंगे तो आई विल शो अ ग्लिम्स ऑफ इट ऑल्सो। सो अभी के लिए स्टे ट्यून्ड एंड रास्ते एंजॉय करो। देखो गाइस, ये है चैल की सिटी, जो मार्केट है, मतलब बेसिकली थोड़ी बहुत शॉप्स हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, खाने पीने के 1-2 रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। एंड वी आर बेसिकली क्रॉसिंग सेंट्रल चैल, जिसे बोलते हैं मेन चैल सिटी। और वाइब अलग ही है, चाहे क्रॉस कर रहे हैं बट स्टिल वो एक हिली वाइब, हिल स्टेशन वाली वाइब इज ऑलवेज देयर, मज़ेदार वाली। चुके हैं कुफरी में और अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा टी ब्रेक लिया है, बिकॉज़ हमारी जो आज रात की डेस्टिनेशन है वो है
खड़ा पत्थर, तो वो अभी पहुंचने के लिए हमें ऑलमोस्ट 1.5 घंटा पौने 2 घंटे और लगेंगे। तो हमने सोचा कि एक ब्रेक ले लेते हैं, और हम लोग हैं कुफरी की मेन मार्केट में, और मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। यहाँ की मार्केट का बहुत ही प्यारा व्यू है। मैं दिखाती हूँ गाइज आपको व्यू। ये है कुफरी की मेन मार्केट, और रात के बज रहे हैं 8, और यहाँ हम रुके हैं। इट्स द फायर हाउस कासा स्टे। तो ये खड़ी हैं हमारी गाड़ियाँ लाइन बाय लाइन, और मोस्ट प्रॉब्ली आधा घंटा और रुक के हम यहाँ पे मैगी वैगी खा के कॉफ़ी पी के हम लोग निकलेंगे आगे खड़ा पत्थर की तरफ। और खड़ा पत्थर ऑलमोस्ट यहाँ से 1.5 घंटा लग जाएगा हमारे को। तो मैं 1-2 चीज़ें लाना भूल गई थी, तो वो मैंने इस जनरल स्टोर से ले ली हैं। और नाउ वी आर ऑल सेट टू रीच खड़ा पत्थर, एंड देन कल मॉर्निंग की जर्नी इज़ गोना बी वेरी एक्साइटिंग। असली तो वो मज़ा है, एडवेंचर। तो स्टे ट्यून्ड फॉर इट। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू शिप्री व्लॉग्स वंस अगेन। और आज है एक नया दिन, और हम कल रात को रुके थे खड़ा पत्थर में, जो कि है ऑलमोस्ट 1.5 घंटा दूर हमारी फाइनल डेस्टिनेशन से। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम जा रहे हैं चंचल पास, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। आप लेकिन तब तक के लिए आप रूम से व्यू देखें। बादल इतने मस्त छाए हुए हैं, और पहाड़, मतलब सिंक्रोनाइजेशन देखो भाई, इतना मस्त लग रहा है। मॉर्निंग बजे हैं लगभग 7, और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। शुरू हो चुकी है बारिश हल्की हल्की, और आज सारा दिन वेदर फोरकास्ट में बारिश ही प्रेडिक्टेड है। सो लेट्स सी क्या होता है। बट रूट्स बहुत ब्यूटीफुल होने वाले हैं, एडवेंचरस भी, ऑफ रोडिंग भी। हम स्पेशली ऑफ रोडिंग ही करने आए हैं इतनी दूर, और चंचल पास इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस फॉर इट। और ऑलमोस्ट 12,300 फीट की ऊंचाई पे ये जगह है, और हमारी गाड़ियाँ सारी सेट हो चुकी हैं। इट्स ऑलमोस्ट 7:20 इन द मॉर्निंग, और देखो वेदर कितना ब्यूटीफुल है, और वी आर ऑल सेट टू एक्सप्लोर। गिरी गंगा ट्रेल, और ये सुना है बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेल है फॉरेस्ट के बीच में। तो हमने सोचा कि अभी मॉर्निंग टाइम है और मौसम भी बहुत ब्यूटीफुल है, तो हम लोग पहले इस ट्रेल को कवर कर ले। आई थिंक 1-1.5 घंटा लगेगा, और इसे बोलते हैं गिरी गंगा ट्रेल। तो आप लोग आएँ तो आप ज़रूर आएँ। खड़ा पत्थर से है ये, राइट में ऊपर जाती है ट्रेल, और रोज़ बहुत नैरो है और एडवेंचरस है। तो मैं आपको रास्ता दिखाऊंगी, ये ब्यूटीफुल सा। स्टे ट्यून्ड। फॉरेस्ट कवर करके फाइनली गिरी गंगा जी पहुंच गए हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है, और इसकी पहली झलक मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितना सुंदर है अमिड्स फॉरेस्ट, और ऑलमोस्ट हमें आधा घंटा लगा शायद ट्रेल में, बट बहुत प्यारी जगह है, बहुत सुंदर जगह है। मतलब आओ बाहर चल के दिखाते हैं। मतलब यहाँ पे मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब आप मानो वेरी वेरी पीसफुल, दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर,
मतलब चिड़ियों तक के चहचहाने की आवाज़ इतनी क्लियर आ रही थी, मतलब इट वाज सो सीरीन। मतलब आप बैठो और मतलब घंटों ऐसे ही बैठे रहो, नेचर को देखते रहो, इतना ब्यूटीफुल ये जगह है। और मतलब एक अलग सी ऑफ रोड, मतलब ऑफ बीट कह लो, वैसी है। सो चलो अब वापस चलते हैं एंड जाके ब्रेकफास्ट करेंगे होटल में एंड देन विल लीव फॉर चंचल पास। मलिक साहब वहीं खड़े हो ना, 3 नंबर पे फोटो खींचूंगा बढ़िया। 3 नंबर पे साइड से गुजरी वहां चलते ना, आगे ग्रीन पे वहां जिंदगी मत जाएगी ऊपर। मैं लास्ट टाइम गया था, मस्त गाइस। नहीं मैंने कुछ सुना फोर्ट एंडेवर भाई क्या मस्त एडवेंचर था। थोड़ा सा ऑफ रोडिंग सोचा हम ट्राई करते हैं, तो सबने गाड़ियाँ लगा लगा के मस्त ट्राई किया। तो जान दो ऊपर। अभी तो जाएगी आगे और पत्थर आगे रखा हुआ है। ये हमारा सेकंड स्टंट जा रहा है जिम्नी के साथ ऑफ रोडिंग का। लेफ्ट पे लेना, लेफ्ट में लगवाइयो लेफ्ट में ऊपर। ओ भाई एलिवेशन मस्त है। देखो गाइस मस्त व्यू आ रहा है। जस्ट यार देखो हमारी तीनों गाड़ियाँ मस्त कैसे खड़ी हैं। ओह माय गॉड, दिस व्यू इज अमेजिंग। तो गाइज आपने वीडियो में देखा होगा, मैंने वीडियोस आपको इसमें डाली हैं। मतलब क्या ऑफ रोडिंग की है हम लोगों ने, हमारा इतना तगड़ा ऑफ रोडिंग वाला तो खैर पहला एक्सपीरियंस था। एंड हैट्स ऑफ टू गाइज जिन लोगों ने साथ में थे जो लोग, और इन्होंने बहुत अच्छी ऑफ रोडिंग की, बहुत मज़ा आया। एक डिफरेंट ऑल टुगेदर एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था और जगह भी बहुत सुंदर थी। अब बस ब्रेकफास्ट करेंगे, वापस सब लोग होटल में जा रहे हैं और उसके बाद ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकलेंगे टुवर्ड्स चंचल पास, जो कि है हमारी फाइनल ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। और बहुत मज़ा आ रहा है यार। इट वॉज अ ग्रेट स्टार्टिंग ऑफ द डे, ऑफ द एडवेंचरस डे रादर। यहाँ सारी गाड़ियाँ हमारी पेट्रोल भरवा रही हैं क्योंकि आगे पेट्रोल नहीं मिलेगा, आगे कोई पेट्रोल स्टेशन नहीं है। सो हमने सोचा यहीं से भरवा लेते हैं। वापस होटल पहुंच गए हैं क्योंकि हमने अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट करना है और ब्रेकफास्ट करके हम आगे निकलेंगे अगले जर्नी में। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल गवर्नमेंट रेस्ट हाउस था HPTDC का, और ये पड़ता है, इसका नाम है गिरिगंगा रिजॉर्ट खड़ा पत्थर। तो रूम्स भी अच्छे थे, तो और लेट नाइट चेक इन किया था हमने लगभग 11:30-12 बजे, तो इट वाज अ ग्रेट वन। सो अब हम निकल चुके हैं चंचल पास की तरफ और व्यू गाइस इतना सुंदर है ना, मतलब ये वाली साइड तो बिल्कुल है, मतलब इंडिया का स्विट्जरलैंड टाइप लग रहा है। इतनी ग्रीनरी है यहाँ पर, हट्स की शेप में घर बने हुए हैं, बहुत ब्यूटीफुल सी जगह है। ये देखो आगे से देखो आप एक बार,
लश ग्रीन माउंटेन्स हैं यहाँ के, और व्यू देखते ही बनता है गाइस यहाँ पे, एक बार ज़रूर आना। ये हम चल पड़े हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर, चंचल पास, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट दिखा रहा है 3-3.5 घंटे। बट हाउ वेदर कंडीशंस आर फेवरिंग अस, अगर सब अच्छा रहा, रश ना हुआ, ट्रैफिक ना हुआ, तो हम लोग 3-3.5 घंटे में पहुँच जाएंगे, नहीं तो ज़्यादा भी लग सकता है, वो देखते हैं। बट बहुत मज़ा आने वाला है, और जो सुबह ऑफ रोडिंग करके निकले हैं भाई, उससे तो हमारी मोटिवेशन इतनी अप हो गई है ना कि बस हम ऐसे लग रहा है कि फटाफट से वो जगह आ जाए जहाँ से हमारी ऑफ रोडिंग स्टार्ट होगी। मोस्टली कह रहे हैं कि रोडू के बाद, रोडू एक जगह है, उसके बाद ही सारा वो टफ ट्रैक जो है टुवर्ड्स चंचल पास शुरू होता है। तो लेट्स गो। हम लोग पहुँच गए हैं रोडू, और देखिए रोडू की मार्केट कितनी बढ़िया मार्केट है, मतलब सब तरह की दुकानें मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। और हम उसे मार्केट से क्रॉस करते हुए आगे चंचल पास की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप चाहें तो आप रोडू में भी नाइट स्टे कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ कुछ ना कुछ ऑप्शन ज़रूर होगी। सो वी हैव क्रॉस्ड रोडू और हम आगे निकल चुके हैं। हम पहुँच गए हैं चढ़गांव। तो ये नेक्स्ट एक बड़ी विलेज है, मतलब मार्केट, मेन मार्केट इसकी बहुत अच्छी थी। और ये एक बहुत बड़ा सा प्यारा सा पुल आया है चिड़गांव का, और ये है बस स्टैंड चिड़गांव का। और यहाँ को आपको रोडू की बसेस भी मिल जाएंगी, और मतलब पूरी कनेक्टिविटी है लाइक। तो देखो कितना सुंदर पुल है, कितना प्यारा है। यहाँ से क्रॉस करके हम दूसरे पहाड़ की तरफ चले जाएंगे। और अलग अलग तरह के नाम आ रहे हैं यार, बीच में एक आया था गुम्मा, फिर आया चिड़गांव, और एक और जगह आई थी, मतलब बहुत ही डिफरेंट नेम्स हैं यहाँ के। तो बड़ा मज़ा आ रहा है सब कुछ। यू गेट टू लर्न, आई मीन ट्रैवलिंग इज़ नॉट अबाउट कि आप सिर्फ आप घूम रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, वो तो चलो एक हो ही जाता है, बट आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है यार। मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग इतना ट्रैवल करते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि वी हैव बिकम, यू नो, वी हैव लर्नड सो मेनी थिंग्स। हमने इतनी चीज़ें सीखी हैं लोगों के बारे में, अपने बारे में। व्हेन यू एक्सप्लोर यू गेट टू नो अबाउट योर सेल्फ टू, आप अपने आप को भी और जानने लगते हैं। तो ज़रूर करना चाहिए भाई ट्रैवल, अपने लिए टाइम ज़रूर निकालो। और ये साइड में हमारे एक नदी चल रही है, नाम तो मुझे इसका नहीं पता, बट हाँ बहुत क्रिस्टल क्लियर वाटर है इसका, और थ्रू आउट रनिंग वाटर है, फ्लोइंग वाटर है। तो बड़ी अच्छी लग रहा है, व्यू बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का। बाकी अभी रास्ता दूर है, तो चलो चलें पहाड़ों में। व्यू देखिए क्या मस्त, सामने से बर्फ वाले पहाड़ भी दिखने लग गए हैं अब तो, और वेदर हो रहा है एकदम बारिश वाला। तो देखते हैं क्या बनता है आगे। रोड्स होती जा रही हैं नैरो, और वो देखिए ऊपर बर्फ वाले पहाड़ है। अभी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो आई विल शो यू। ट्रेल देखो कितनी ब्यूटीफुल है। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि वेजिटेशन बहुत है, मतलब इट्स ऑल ग्रीन ग्रीन, मतलब बहुत ही अच्छी सीनरी बनती है उसको देख। ये रास्ता मतलब ना इतना खतरनाक रास्ता है, खतरनाक इन द सेंस कि पूरा टूटा हुआ है और पूरी ऑफ रोडिंग हो रही है भाई, मतलब इतनी हाइट पे। और ये देखो मज़ेदार चल रही है हमारी गाड़ी। और ये रोडू के बाद का जो रास्ता है वो हमने वैसे भी पहले चेक किया ही था वीडियोस में भी, तो उसमें था कि हाँ वो प्रॉपर मतलब कच्चा रास्ता है। और अच्छी बात है बारिश तो नहीं हुई, नहीं तो ये और स्लिपरी हो जाता। और यहाँ से व्यूज़ देखो पहाड़ों के, पूरा फॉगी है। आई थिंक और ऊपर जाएंगे तो बादल भी मिल जाएंगे। गजब मज़ा आ रहा है यार, बहुत एंजॉय हो रहा है। पहाड़ों में आए और इनके दर्शन ना हो ये तो हो ही नहीं सकता भाई। ये देखो ये हमारा रास्ता क्रॉस कर रही है और बहुत ही प्यारी है बाय गॉड। क्या रोड है, मतलब रोड तो है ही नहीं, फुल ऑफ रोड है और पूरे पत्थर ही पत्थर है रास्ते में, गड्ढे ही गड्ढे हैं, मिट्टी ही मिट्टी है।
और ये इस तरह की सड़क ऑलमोस्ट पिछले 20 किलोमीटर से चल रही है भाई, बट हमारे ऑफ रोडर व्हीकल ने हमारा बहुत साथ दे रखे हैं तो हम चढ़ पा रहे हैं। और बहुत ही अच्छा मतलब ट्रैक है, एडवेंचर लवर्स इसको ज़्यादा समझ सकते हैं कि इस ऐसे उस पर चलने का कितना मज़ा आता है। और वेदर तो बहुत ही प्यारा है, एकदम ठंडा वेदर हो गया। चलो चलें आगे की। फाइनली स्नो का अराइवल हो गया है और चंचल पास यहाँ से ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर रह गया है और हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं, हम क्रॉस कर रहे हैं विलेज शिलादेश विलेज से क्रॉस करते हुए। ये चंचल से बिल्कुल पहले की विलेज है और आप देखें साइड में कितनी मस्त बर्फ है और रोड्स है नहीं, साइड में खाई है। क्या गजब का एडवेंचर है भाई, ओह माय गॉड। व्यू देखिए आप एक बार, जस्ट हैव अ लुक। और वो ऊपर एक माउंटेन पीक दिखाती हूँ मैं आपको, सीनिक है, मतलब सपनों की दुनिया लग रही है बिल्कुल एकदम से। बाकी अभी पहुंचेंगे तो आपको क्लियर व्यू दिखाऊंगी। देखो भाई क्या व्यू है, मतलब मजेदार। देखो हम कितनी मस्त जगह पे फाइनली चंचल पास पहुंच चुके हैं और ये इतनी ब्यूटीफुल जगह है, मतलब बिल्कुल ऑफ बीट है, बिल्कुल रश नहीं है यहाँ पे और व्यूज़ तो माइंड ब्लोइंग है। ऐसे लग रहा है वी आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। देखो गाइस, बस हम हैं और 2-3 गाड़ियाँ और हैं। से हाय। गाइस मैं तुम्हें बता नहीं सकती कितनी मज़ेदार लोकेशन है ये। चंचल पास ऑलमोस्ट 12,300 फीट की ऊंचाई पे ये जगह बनी है और बिल्कुल ही आउट ऑफ द वर्ल्ड है यार, ना कोई भीड़ ना कुछ, मज़ेदार। अब व्यू देखो एक बार। भाई मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। मैं तो आप लोगों को भी कहूँगी ऐसी डेस्टिनेशंस एक्सप्लोर करने के लिए पड़ी है ना इंडिया में। इंडिया हैज़ सो मच ऑफ ब्यूटी, बहुत ही प्यारी जगह है चंचल पास। बस चंचल पास से आगे 2 विलेजेस रह जाती हैं और वो 2 विलेजेस के बाद इंडिया ख़त्म है। ओनली 2 विलेजेस। ओह माय गॉड कितना सुंदर व्यू है, मतलब नजरें हटा के भी नहीं हट रही हैं इस व्यू से। ये वही पहाड़ है जो हमें नीचे से ऊपर दिख रहा था और इतना ब्यूटीफुल है ये। हम लोग टॉप पे आ गए हैं बिल्कुल और मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा है। पूरी ऑफ रोडिंग करके आए हैं और उसके बाद व्यू ऐसा मिल जाए तो भाई साहब सोने पे सुहागा है। बहुत मज़ा आ रहा है। ठंड बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर ड्रॉप हो चुका है 0 डिग्री पे और बहुत मज़ा आ रहा है। रोड्स देखो आप एक बार, रोड्स का नज़ारा लो जरा। रोड्स पूरी वैसी ही हैं, पथरीली, और रोड तो है ही नहीं भाई ये, बस मानो थोड़ी सा जगह बना रखी है। चंचल पास बहुत ही मज़ेदार जगह है और बस यहाँ से आगे 2 ही विलेजेस हैं, उसके बाद इंडिया की सीमा समाप्त हो जाती है। पहुँच गए हैं फाइनली चंचल पास के टॉप पर और भाई बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। उतर के भी दिखाऊंगी अभी मैं। और यहाँ पे आपको 3 शॉप्स मिल जाएंगी जो कि उन्होंने शायद अपने मैक्सी ट्रक में ही बनाई हुई हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है यहाँ पे। व्यूज़ ही इतने सुंदर हैं कि और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। दिस इज़ माई व्यू।
सुंदर व्यू है यहाँ से। और अभी जस्ट पता चला कि वो सामने जो रेंज है, ये सारी हिमालयन रेंज, ये एक साइड से सारा, इसके पीछे गंगोत्री है और यमुनोत्री भी यहीं है, और मिडल रेंज केदारनाथ रेंज है। इट वॉज रियली रियली ब्यूटीफुल। हाँ माय गॉड, ऐसे लग रहा है आकाश और धरती मिल रहे हैं। देखना कितना सुंदर पेंटिंग सा लग रहा है। जस्ट वाओ गाइस, आप लोग ज़रूर आए एक बार चंचल पास, यू गोना लव इट। यहाँ पे डिफरेंट तरह के पहाड़ हैं। मतलब अभी तक हमने स्नो पीक माउंटेन्स देखे, देखो वो वाला पहाड़ मुझे इतना डिफरेंट लग रहा है ना, पूरा रॉक कट माउंटेन्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल है यार। पता नहीं, शायद आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश तो कर रही हूँ, पता नहीं दिख रहा है या नहीं, बट देखते ही ब्यूटी बन रही है इस जगह की। ये खड़े हैं हमारे शेर, हमारा चंचल सर्किट। सो फाइनली ये सर्किट हमने कर लिया है। Kiss the night with their mournful cries. Alleyway choirs sing the truth behind the lies. Broken glass mirrors, the dreams left for dead, where hope's just a story. कितने नैरो पाथवेज हैं, कितने ज़्यादा नैरो लेन है, लेकिन मज़ेदार बहुत है व्यू यहाँ से, बहुत प्यारा व्यू है। गाइस एलिवेशन देखो क्या मस्त, ऊपर चढ़ाई चढ़ रहा है हमारा व्हीकल। बहुत मज़ेदार ड्राइव रही यार, मतलब पूरा एडवेंचर था, पूरा फुल ऑन। गाइस ये स्टोन देखो, एकदम चांदी का लग रहा है, मतलब रियल में देखो तो एकदम ऐसे इतना शाइन कर रहा है। और यहाँ पे मोस्टली सारे ही पत्थर ऐसे हैं, मतलब नेचर ने क्या ही चीज़ें बनाई हैं यार। शाम के बज गए हैं 4:15 और हमने हमारी वापसी की जर्नी शुरू कर ली है। ऊपर हम ऑलमोस्ट 2 घंटे रुके, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया सभी ने। और भाई साहब ये रोड इतनी बम्पी रोड है ना, मतलब आपको बैठोगे तो ना बस ऐसे लगेगा किसी बम्पी चीज़ में आप ट्रैवल कर रहे हो। बट ऑफ रोडिंग ऐसी ही होती है यार। और कीचड़ है रास्ते में क्योंकि बारिश हुई थी, स्नोफॉल पिघल रही है। और अभी हमने जहाँ जाना है वो ऑलमोस्ट 2-3 घंटे की दूरी पे तो होगा। बट फॉर योर नॉलेज मैं बता दूँ कि जहाँ हम रात में रुके थे खड़ा पत्थर, वहाँ से हमें चंचल पास का ऑलमोस्ट 3-3.25 घंटे लगे थे। सारे जो हैं साइड में ये एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं, और ये सारे फ्लावर वाले जो आपको पेड़ दिखे थे अभी, ये सारा इस पे एप्पल लगता है। और हिमाचली एप्पल तो आपको पता ही है कितना फेमस है ऑल टुगेदर। और भी आएंगे, यहाँ बहुत सारे बाग हैं ऐसे, बहुत सारे। अभी और भी आगे आएंगे, मैं दिखाती हूँ। अभी देखो शायद ये रोड बनाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि भाई रोड बहुत ही बम्पी है, बहुत ही खतरनाक है। और ये देखो ये ऊपर तक सारे एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं, ये दिख रहे हैं, फ्लावर्स दिख रहे हैं ना ये पेड़ों पर, जो ये सब पे एप्पल लगते हैं। और ये पूरा ऊपर तक है, साइड में भी है और माउंटेन पर भी। ये देखो इधर देखो,
भाई बहुत बड़े बड़े हैं एप्पल ऑर्चर्ड्स, बहुत तगड़ी खेती है। ये देखिए, वाओ। सो हम लोग वापस जर्नी अपनी ऑलमोस्ट ख़त्म करके पहुंच गए हैं वापस चिड़गांव। और शायद आपने सुना था जब हम लोग जा रहे थे तब भी चिड़गांव का मैंने जिक्र किया था। तो यहीं पास में ही हमारे कैंप्स हैं जहां हमने नाइट स्टे करना है, उसकी भी मैं थोड़ी सी वीडियो इसमें डाल दूंगी ताकि आपको पता चल जाए हमारे कैंप्स कैसे थे। बट आज का दिन वॉज सुपर माइंड ब्लोइंग। इतनी तगड़ी ऑफ रोडिंग और इतना प्यारा चंचल पास हमारी ट्रैवल डायरीज में एक नया ऐड हो गया है और वो बहुत ही सुंदर है, मतलब बहुत ही अलग जगह है और लेस क्राउडेड है अभी, क्योंकि बहुत अभी लोग नहीं जानते उसको। तो मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि आप लोग कभी आएँ तो ज़रूर प्लान करो चंचल पास के लिए। अरे वाह, ये देखो इनका कुछ अगेन ट्रेडिशनल सा कुछ दिखा, ये कुछ हिमाचली लोगों का कुछ आई थिंक ट्रेडिशनल पालकी टाइप जा रही थी और बड़ी सुंदर थी। और देखो इस साइड में हमारे को ये रिवर का व्यू मिल रहा है और ऊपर हम चल रहे हैं, बहुत प्यारा व्यू है, अलग ही तरह के पहाड़ हैं। तो ज़रूर आओ यहाँ पे, और बहुत ही पीसफुल है, मतलब ऐसा लगता है दीन दुनिया से हम लोग दूर आ गए हैं एक अलग ही देश में। सो इट वॉज़ अ वेरी मेमोरेबल डे विद ऑल ऑफ अस, हमने बहुत इंजॉय किया और बाकी तो आपने वीडियो में देख ही लिए। सो स्टे ट्यून्ड विद शिप्री व्लॉग्स। कल का दिन वापस घर जाने का दिन है, तो जैसे भी होगा मैं आपको कल के डे के लिए अपडेट करूंगी। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। ये कुछ प्यारे से बच्चे नज़र आए हैं और ये हमें वॉच कर रहे थे कि देखो ये 4 गाड़ियाँ ऑफ रोडिंग करके आई हैं। तो गाइस हम लोग हमारे रिजॉर्ट में पहुंच चुके हैं और फ्रेश होके एकदम हम लोगों ने अपनी थकावट उतार ली है। शाम के बज रहे हैं 8 और हम लगभग 6:30 बजे यहाँ पहुँचे थे और अब हम इंजॉय कर रहे हैं नेचर को, क्योंकि डिनर आएगा 9 साढ़े 9 बजे। तो हमने सोचा तब तक इंजॉय कर लें और बैठ के जस्ट नेचर एंड अस। बहुत मज़ा आ रहा है झूला पे बैठ के। और पीछे आप देख सकते हैं रिज़ॉर्ट बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा रिज़ॉर्ट है, गवर्नमेंट का है और बिल्कुल रिवर साइड बैंक है, मतलब बिल्कुल हमारे पीछे अभी पानी की आवाज़ भी आ रही है। तो इट्स रियली ब्यूटीफुल, बहुत मज़ा आ रहा है। तो आज का दिन तो भाई मज़ेदार रहा, कल नई सुबह के साथ आपको दोबारा कैचअप करेंगे। सो टिल देन बाय बाय।